एक्शन को गौर से सुनना है आपने, ठीक है, एक एक लफ्ज को गौर से सुनना है ताकि फिर मैं डिटेल से इसके ऊपर अपना क्वेश्चन। नवाज शरीफ साहब की मर्सिडीज गाड़ी, वो पता लगा कि जनाब 2008 में उन्होंने एक मर्सिडीज गाड़ी अपने लिए निकलवा ली, क्या जरूरत थी जबकि गाड़ी अलाउड नहीं है? नहीं, वो गाड़ी जो है वो उनको जो हमारे बहुत करीबी दोस्त मुल्क हैं, सऊदी प्रिंस हैं अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज, नाम में मिली थी। हाँ जी, कब मिली थी? मैं मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं, 90s के अंदर। हाँ, लेकिन मेरी एक बात सुने, तोशा खाना की जब आपने घड़ी की बात की ना, तोशा खाना से कानूनी तौर पे जो आपका कानून कहता है उसके मुताबिक कोई चीज़ खरीदना पैसे जमा करा के जो परसेंटेज हुकूमत पाकिस्तान ने मुकर्रर की हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो एक अलग बहस। 90s में ली हुई गाड़ी, एक सेकंड, लेकिन तोशा खाना से चीज चोरी करना वो जुर्म है। ठीक, 90s में ली हुई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? 90s में ली गई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? क्योंकि वो जो मेरी इल्म में जहां तक फैक्ट है वो ये है कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब के, मेरे ख्याल उनकी हुकूमत थी जी, ऐसे ही तो उन्होंने कहा ये तोहफा आपको मिला हुआ है और ये आपकी है, ये खड़ी हुई है और आप इसके जो ड्यूज हैं, जो परसेंटेज है वो पे करें। गाड़ी अलाउड नहीं थी उस वक्त, गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं कि गाड़ी अलाउड नहीं थी। नहीं, लेकिन आप एक सेकंड जरा इसको काटें, नहीं मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या है। सुनो, नहीं, ममानियत है, गाड़ियां अलाउड नहीं, गाड़ियां जो होती हैं वो कारपूल। मरियम साहिबा, गाड़ियां अलाउड। सफदर साहब ने उसके बाद, मेरे पास वैसे कभी BMW नहीं थी। आपकी वो कौन सी गाड़ी थी जो नैब के दफ्तर के बाहर हिट हुई थी? वो थी लैंड क्रूजर। लैंड क्रूजर थी। ये सफदर साहब ने भी डिक्लेयर किया हुआ क्या अपने एसेट्स के अंदर? ये बिजनेस ऑफिस ने किया होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है। नहीं, मेरे पास है ही नहीं डिटेल, मुझे पता। आपके पास 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो कहां से आई सर? कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। वो आपने गिफ्ट रिसीव किए तकरीबन 31 मिलियन के। इसको वीडियो तो नहीं कर रहे? बंद कर दें जरा प्लीज, बंद कर दें जरा प्लीज। ये याद है सर? हाँ, देखा है कहीं। She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. आपने डिक्लेयर किया हुआ इसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये फैमिली की कोई होगी, मुझे इस पे मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है। तुम्हें जानना है मेरी प्रॉपर्टी के बारे में तो जाओ कोर्ट में केस करो, सब बकवास है। उसके बाद मेरे पास वैसे कभी BMW नहीं, मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है। नहीं, मेरे पास है ही नहीं डिटेल, मुझे पता ही नहीं। जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना? क्या? Maryam Safdar owned a BMW car which was gifted to her by the UAE royal family. इसको बोलो बंद करे। बांडू, हटो, बंद करो उसे, बंद कर कैमरा, बंद कर दें जरा प्लीज, ये प्लीज काइंडली की रॉयल अभी ना करें प्लीज, बंद कर। याद आ गया, ये फ्राइंग पैन की क्या कहानी है? ये एक्चुअली सच है, कहानी नहीं है। अच्छा, एक्चुअली सच है कि फ्राइंग पैन से आप कपड़े इस्त्री करती थी। और मुझे ये पता नहीं था पहले, मंसूर, लोगों ने इसको मजाक समझा, लेकिन ये मजाक नहीं था। आप सोचो कि हमारे साथ वो हुआ हुआ है। कर दे किस तरह से, ऐसे समझाओ। मैं बताती हूँ, मुझे नहीं पता था ये हो सकता है। अच्छा। जिसको लोग मजाक समझ रहे हैं वो एक्चुअली हुआ है मेरे साथ। अच्छा। यही तो मैं कह रही हूँ कि जो हमारे साथ हुआ है इनको तो अभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अच्छा। अगर मैं वो जेल रह के ना आती तो मुझे नहीं पता था कि फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री हो सकते। किस तरह? ये उसको आग पे रख के गर्म करके और एक्चुअली इस्त्री होते थे उसके साथ कपड़े। अच्छा। और ये मैं नहीं करती थी, वहां पे जितनी खवातीन थी, अबाउट 180 खवातीन थी ये वहां से टोटका सीखा आपने? वहां से सीखा। अच्छा, उन्होंने सिखाया मुझे। अच्छा, हाँ, और क्या सीखा आपने वहां से? वैसे जेल से और क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा मैंने, बाथरूम साफ करने सीखे। और मैं आपको ये भी बताऊं, मैं जब नैब में थी ना और कोट लखपत में थी, जब मैं गई थी तो बहुत बुरा हाल था। अच्छा। जब मैं वापस आई तो मैं उनके पूरे बाथरूम चमक रहे थे, मैं उनको स्क्वीकी क्लीन छोड़ के आई थी। अच्छा। एवरी डे आई यूज्ड टू डू दैट। और बहुत कुछ मैंने पकाना सीखा। मेरे पास एक चूल्हा था छोटा सा। क्या क्या पकाना सीखा? बहुत कुछ सीखा मैंने, रोटी बनानी सीखी और चीजें बनानी सीखी जो वहाँ की लोकल खवातीन को आती थी। इमरान खान साहब के बारे में कहते हैं कि वो तो जेल एक दफा जा चुके हैं, आप भी जेल जा चुकी हैं। कब जेल जा गए हो? वो गए हुए एक दफा, चंद दिनों के लिए गए हुए। मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, आपका नहीं ख्याल? हमने तो दीवार फलांगते हुए की तस्वीरें देखी। एक और चीज के ऊपर आपको बहुत ट्रोल किया गया, वो हिस्ट्री और फिक्शन के चक्कर में,
कि जी आपने मुझे कहा जी मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है लेकिन फिक्शन में ये आपको पता है वो एक ऑनर है। अच्छा और क्योंकि मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ है, अब मैं क्या, अब जिसको नहीं पता अब उसको मैं क्या समझा सकती हूँ। अच्छा। बात ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जो कोई नॉवल हिस्ट्री के बैकड्रॉप में लिखा गया है, जैसे अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है, जी वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो पूरी हिस्ट्री है वो उसके बैकग्राउंड में चल रही है। अच्छा मैं उस यॉनर की बात कर रही हूँ। अच्छा 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 मतलब जो बेसिकली हो फिक्शन ही लेकिन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में उसका लिखा हुआ है। कॉन्टेक्स्ट हिस्टोरिकल होता है, अच्छा। उसके उसमें वो चल रही होती है। तो मैं बहुत इंटरेस्ट से वो पढ़ती हूँ। उसकी वजह ये है कि जब आप एक कहानी पढ़ते हैं उसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो हिस्टोरिकल होता है, तो उसमें फिर आपको वो चीज़ें याद रह जाती हैं, अच्छा भूलती नहीं है, वो वाकयात आपको याद रह जाते हैं। ये अभी आपने इंग्लिश लिटरेचर की आपने बात की, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो एक इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाती हैं कि जी आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रही थी लेकिन आपका एडमिशन नहीं हुआ था, ये हकीकत है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। मेरा एडमिशन तो हो गया था अच्छा और फिर मेरी शादी हो गई। अच्छा तो मेरा हमेशा से जो इंटरेस्ट था वो इंग्लिश लिटरेचर में था। मेरी जो ग्रेजुएशन मैंने की थी वो भी इंग्लिश लिटरेचर में की थी। अच्छा क्योंकि मैं कॉन्वेंट ऑफ जीजन मेरी से मैं पढ़ी थी, तो उसमें इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर खुसूसी तवज्जो देते थे। तो मेरा हमेशा से शौक था कि मैं उसमें मास्टर्स करूँ। आपने जो लास्ट एक इंटरव्यू मुझे दिया था ना उसके अंदर मैंने आपसे एक सवाल किया था कि अब आपके एसेट्स की वर्थ कितनी है, तो उस वक्त आपने मुझे बताया था 90 करोड़ से 1 अरब। अब कितनी है? अभी मैं पेपर्स जमा करा रही हूँ, जो फिगर है वो आ जाएगा। अब मैं इसको ना वो दूसरे कॉन्सेप्ट में लूँ तो आपको पता ही नहीं आपके पास दौलत कितनी है, कोई नहीं idea ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कोई तो आइडिया होगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिर्फ ये है कि जो ये एक टेक्निकल चीज़ होती है, इसके अंदर जितनी भी नई एडिशंस हुई होंगी तो वो जब सामने आएंगी, मैं कोई इसलिए ये बात नहीं करना चाहती कि जब तक मेरे सामने बिजनेस ऑफिस फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं रखता मैं उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं पैसे देना। कम हो गए कि बढ़ गए ये भी नहीं पता? ये भी नहीं पता, ये भी नहीं आइडिया। आजकल सोर्स ऑफ इनकम क्या है वैसे आपका? मेरा सोर्स ऑफ इनकम माशाल्लाह फैमिली का बिजनेस है, जिसमें हर फैमिली का मेंबर जो है वो इक्वल हिस्से। यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम? आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। आखिरी, सॉरी मैं बार बार आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूँ लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इलेक्शंस अब सर पे खड़े हैं, अब जरा हमें कोई सही डेट बताइए कि नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं? जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। मेरे पास अभी डेट नहीं है मंसूर। मैं कोई डेट इसलिए भी नहीं दे सकती कि जब तक डेट फाइनलाइज नहीं होती मैं आपको डेट नहीं दे सकती, लेकिन वो हाउ मेनी डेज आर वी जल्दी अवे? आएंगे। 1.5 मंथ मेरे ख्याल में। क्या? हम 45 दिन दूर है मेरे ख्याल में इलेक्शन से। इलेक्शन से वी स्टिल डोंट नो नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे। नहीं, वो जल्दी आएंगे वापस। वो अपने आने की पूरी की तैयारी हो रही है, आएंगे इंशाल्लाह।